प्रायोजक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान। जो विद्याधि सागर सुधी, जो विद्याधि सागर सुधी, गुरु है हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म ऋतु में जल सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। ये नात्मा बुद्धतात्मेव परत्वेनेव चापरम, अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्य पाद भगवान की। यहाँ पर समाधि तंत्र का उपसंहार के रूप में कुछ कारिकाएं शेष बची है, निष्कर्ष के रूप में है, लगभग पूर्णता की ओर है। और शनिवार तक हम भी सोच रहे हैं ताकि रविवार से फिर विधान की महोत्सव की हलचलें शुरू हो जाएगी, तो इसलिए इसको शनिवार तक अपन पूरा कर लें, ऐसी भावना के साथ में। कल अपन ने 2 कारिकाओं के माध्यम से ये जाना, आचार्य पूज्य पाठ की उन कारिकाओं के द्वारा, कि भेद विज्ञान का फल क्या है। भेद विज्ञान का फल है पतित से पावन बना देना, आत्मा से परमात्मा तक मिला देना। यही भेद विज्ञान का फल है। इसलिए हमें उस भेद विज्ञान को जानना है। हे उपादेय को जब तक नहीं जानेंगे तब तक, अभी मूक माटी में आपने देखा कि उन जलचर प्राणियों में भी हे और उपादेय की बुद्धि है। यही तो भेद विज्ञान है। हाँ, हमारे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य, बस इसी का नाम है हे और उपादेय, सरल भाषा में। और दूसरी कारिका में निर्वाण की बात करते हुए कहा, बहुत सारे दर्शन हैं, उन दर्शनों में निर्वाण बताया गया है, लेकिन वो लोग पुनर्जन्म की भी बात करते हैं, है ना। एक बार मुक्त होने के बाद, जैसे कल हमने चारवाक सिद्धांत के बारे में आपको बताया कि चारवाक सिद्धांत वाले 5 भूतों से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण मानते हैं। जब वापस से कोई भी व्यक्ति मरता है, कोई 5 भूतों में जाकर मिल जाता है, फिर से वो व्यक्ति बनता है, फिर से 5 भूतों के रूप में तैयार हो जाता है। यही उनका कार्य चल रहा है। इसलिए स्वर्ग और नरक देखा क्या आपने? बोलो, पुण्य पाप क्या होता है? ये आप फालतू हमको उपदेश देते हैं। ये चारवाक सिद्धांत वाले ऐसा ही कहते हैं, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कल किसने देखा, कर्जा लो और घी पियो। हाँ खूब। और ये अभी चल ही रहा है। अभी भारत सरकार के पास में भी क्या है, तुम तो सब काम कर्जे पर लो, लोन पे लो, ऋण लो और काम करो। मकान लेना है ऋण ले ले, गाड़ी लेना है ऋण ले ले, ये ब्याह करना है ऋण ले ले, दुकान खोल लिए ऋण ले ले। आजकल हर चीज के लिए ऋण मिलने लगा है। तो ये क्या, ये अपनी संस्कृति नहीं रही, कल मैंने आपको बताया था। और साथ में ही दूसरी कारिका में, इसी कारिका में अन्य सिद्धांतों की भी मीमांसा आपके सामने रखी थी कि जो बौद्ध धर्म है वे
आत्मा को क्षणिकवाद मानते हैं। यदि क्षणिकवाद मानेंगे तो निर्वाण की कोई बात ही नहीं, जो अभी है अगले पल वो रहा ही नहीं। सांख्य मत में कापालिक आदि जो हैं वो भी इसी प्रकार से आत्मा के प्रति अन्य वो नित्य ही मानते हैं, हमेशा शुद्ध है। इसी प्रकार से मीमांसक वो भाव प्रधान मानते हैं, वैशेषिक और न्यायिक इन मतों की भी आपके सामने रखा था। लेकिन जो जैन दर्शन और जो जैन धर्म में जो निर्वाण की बात है वो निराली है, समझ में आया? उसमें आत्मा कर्म से बंधित है, कर्म से बंधा हुआ है, और उस बंधन से मुक्ति हर व्यक्ति चाहता है। और मुक्त होने के बाद जैसे पेड़ से एक बार फल टूट गया, अब वापस लगेगा क्या? फिर यहाँ क्यों लगा रहे थे? ये सब लोग लगा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं लगता है, समझ में आया? इसलिए यहाँ पर अवतरण बात नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ, अवतरण बात नहीं है, आएगा नहीं ना वो। एक बार जो मुक्ति को प्राप्त हो गया तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा फिर वह हमेशा हमेशा के लिए दुखम योगिनाम क्वचित, उसको कोई भी कुछ भी दुख शेष नहीं रहता, निशेष हो जाता है। ऐसी बात दो कारिकाओं के माध्यम से अपन ने जानी थी। और आज जो कारिका आ रही है, दो कारिकाएं, उन दोनों कारिका में बहुत ही अद्भुत कारिकाएं समाधि तंत्र की ये दोनों कारिकाएं। एक में कि मरण के बाद प्रश्न किया गुरु से, पूज्यपाद स्वामी महाराज से, भगवान जब शरीर जब जल गया, उसको जला के राख कर दिया, तो फिर आत्मा भी तो जल गई ना, फिर आप कुछ बचा ही नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि अभी आत्मा उपस्थित है? हम कैसे माने? आप बताओ हमको। हम नहीं मानेंगे। तो बोलते कैसे नहीं मानेगा, हम मनवाएंगे ना। आजा 101 नंबर की कारिका देख और उसमें तुझे समझ में आ जाएगा। स्वप्ने दृष्टे विनष्टेपि न नाशोस्ति यथात्मन तथा जागरे दृष्टे तथा जागर दृष्टेपि विपर्यासा विशेषत। बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, यथा आत्मनः, जिस प्रकार से अपना यह आत्मा है, अपना खुद स्वयं स्वप्ने दृष्टे, स्वप्न में कुछ देखता है। क्यों? साक्षी को आते हैं रूप स्वप्न, तो जैसे स्वप्न में कुछ देखता है, देखने पर विनष्टे अपि, फिर विनष्ट हो गया तो भी आत्मनः, अपना नाश विनाश न अस्ति, नहीं हुआ है। आप लोग स्वप्न देखते हो और स्वप्न में देखा कि उस नाश हो गया कुछ भी, या मान लीजिए विनष्ट हो गया, और आंख खुली तो वो विनष्ट हुआ क्या? बोलो ना, नहीं हुआ ना। वो तो है अपन तो। मान लीजिए आपको लगा कि मेरा एक कपड़ा जल गया है, और जैसे आंख खुली तो वहाँ तो जला कहाँ पे? वो तो वैसे की वैसे ही है। स्वप्न में कोई भी आपने नष्ट होते हुए दृष्टि देखा, लेकिन वो नष्ट हुआ नहीं। उसी प्रकार जागृत दृष्टि अपि, जागृत अवस्था में भी जो विनष्ट हुआ है, जिसका नाश हो गया है, विपर्यासा विशेषतः है, क्योंकि दोनों एक ही तो समान है। उसको फिर आप नष्ट हुआ क्यों मान लेते हो? एक सोई हुई अवस्था में जब वो नष्ट हुआ नहीं हुआ था और आपने स्वप्न में देखा था, तो आपने उसको नहीं माना। अब जागृत अवस्था में वो नष्ट हो गया, तो अब आप मान रहे हो कि नहीं नहीं वो तो नष्ट हो ही गया है। आचार्य भगवान कहते हैं, भैया सोई हुई अवस्था और जागृत अवस्था एक ही। कहानी सुनाता हूँ आपको, उससे पूरा समझ में आ जाएगा। कि एक सेठ जी थे, अब उन सेठ का इकलौता बेटा था, उसको बुखार हो गया, भयंकर बुखार, और मस्तिष्क ज्वर जो है वो मस्तिष्क में बढ़ने लगा, बहुत तेज ज्वर। सारे उपचार करा लिए, वैद्य लोग भी हार गए, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। इधर सेठ की जो पत्नी सेठानी धीरे धीरे पंखा झेल रही है,
सेठ की गोद में वह जो है बेटा लेटा हुआ है, सिर रखा हुआ है, और गोद पर सिर था, बेटा लेटा हुआ है। तभी 2-3 दिन से सेठ सोया नहीं था बेटे के चक्कर में, तो उसकी झपकी लग गई, थोड़ा सा नींद आ गई उसको, और नींद आ गई तो स्वप्नों की दुनिया में चला गया। अब जब स्वप्न की दुनिया में गया तो उसने स्वप्न में देखना प्रारंभ किया, मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे 7 बेटे हैं, उन 7 बेटों के भी 7 अलग अलग राज्य बड़े बड़े हैं, सब अपने अपने बेटे अपने अपने राज्य में पदासीन हैं, मेरी बहुत बड़ी तूती बस्ती है, और मैं उन सब का यानी महाराजा, और आसपास के लोग भी मुझे बहुत मानते हैं। इस प्रकार का उसको स्वप्न आ रहा है। इधर स्वप्न आया कि बेटे को एक हिचकी आई, और हिचकी आते ही उसका इधर पत्नी दहाड़े मारकर रोना शुरू, उठो क्या हुआ, ये क्या सो रहे हो आप? तो सेठ ने देखा बेटा गया, लेकिन सेठ के चेहरे पे सिकंद भी नहीं आई। तो पत्नी ने बोला सेठानी ने, क्या है, इकलौता बेटा और वो चला गया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या हो गया आपको? बोले इस एक के लिए रोऊं या उन 7 के लिए रोऊं? समझ में आ गया? इस एक के लिए रोऊं या उन 7 के लिए रोऊं? जो मेरे साथ थे वो चले गए, वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, और ये एक दिख रहा है। बस ये कारिका बिल्कुल फिट है वहां पर कि जिस प्रकार से स्वप्न में नाश होते हुए अपन नष्ट नहीं मानते हैं, फिर असली में नष्ट होते अपन नष्ट क्यों मान लेते हैं? यही हमारी मिथ्या धारणा है, यही हमारी बहिरात्मापना है, यही हमारी मूढ़पना है, यही हमारी मूर्खता है। इस मूर्खता को त्यागना होगा। जब तक इसको नहीं त्यागेंगे नहीं तो दुख पाएंगे, वो इसके कष्ट उठा ही रहे। वो अपना मानेगा, अपना भी तो सपना है, और सपना अपना कभी होता नहीं है। इसलिए न अपना सपना है न सपना अपना है, दोनों ही अपने नहीं है। यहाँ पर यह बात कही है आचार्य भगवंत ने। इसकी अगली कारिका में 102 नंबर की जो कारिका है, बहुत ही सुंदर कारिका, हमारी मेरी तो बहुत प्रिय कारिका, हमेशा मैं इसको बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, और इसको इसलिए भी कि ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई कारिका है। अपने जीवन में घटित घटना है, वो भी आपको यदि टाइम मिलेगा तो सुना दूंगा अभी। फिर भी पहले मैं कारिका का उच्चारण करता हूँ कि शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव, जब आत्मा अनिधन है, आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा आप बोल रहे हो, तो फिर काय के लाने इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? ये आप क्यों तपस्या कर रहे हो, क्यों घर छोड़ रहे हो, क्यों ये सब कैसे लोग करते हो, एक समय करते हो, अंतराय करते हो, उपवास करते हो, बेला तेला करते हो, ये काय के लाने कर रहे हो? तब उसको संबोधित करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, सुन बेटा, इसलिए नहीं कर रहा, किस लिए कर रहा हूं बता देता हूं। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ, तस्माद् यथा बलम दुखे रात्मानं भावयेन मुनि। अदुख भावितम ज्ञानम, अदुख यानी जहां दुख नहीं है, यानी सुख। अदुख भावितम ज्ञानम यानी सुख से अनुभव में आया ज्ञान। दुख सन्निधौ क्षीयते, दुख के आने पर कपूर की तरह उड़ जाएगा, फुर्र, समझ में आएगा? दुख के आने पर वो ज्ञान टिक नहीं पाएगा। इसीलिए पहले राजा महाराजा का बेटा भी होता था तो उसको जा गुरुकुल में, एलोरा के गुरुकुल में, और अपने हाथों से काम कर। वहां पर वो भी लकड़ी बीनने जाएगा, गैया का दूध निकालेगा, गोबर उठाएगा, तो थापेगा, चूल्हा जलाएगा, तब रोटी मिलेगी, नहीं तो चाटा और मिलेगा उसको, दंडा और में, चाहे वो रामचंद्र जी हो और चाहे श्री कृष्ण जी हो। समझ में आ रहा है? हाँ, वो चाहे गुरु वशिष्ठ का आश्रम हो और चाहे वो उनका जो है श्री कृष्ण जी जिस आश्रम में और आश्रम हो जहाँ सुदामा के साथ में रहे थे। तो अदुख भावितम ज्ञानम दुख सन्निधौ क्षीयते, जो सुख में ज्ञान अर्जित किया जाता है दुख आने पर वह क्षीण को प्राप्त हो जाता है, उड़ जाता है। और आगे कह रहे हैं तस्मात्, इसीलिए मुनि यथा बलम, मुनि जो महाराज होते हैं
साधु होता है वह यथाशक्ति दुखे आत्मानम भावयेत, वह दुखों से आत्मा को भावना करे, वह दुखों से डरे नहीं। हाँ, दुख से डरे नहीं, आजा, वेलकम, स्वागत है तेरा। यहाँ पर यही कहा गया। आपको जो मैं बता रहा था जीवन से जुड़ी हुई एक घटना, जब एमकॉम कर लिया तो एमकॉम करने के बाद गृहस्थ अवस्था में सीए का भाव था कि सीए बनना है, और कलकत्ता गए। कलकत्ता में गृहस्थ अवस्था के जो मामा जी हैं कैलाश चंद जी सेठी, वो सीए चार्टेड अकाउंटेंट वाइस चांसलर उस समय रहे। तो हमने बोला वो जब सीए और उनके अंडर में हजारों सीए हैं तो अपन तो आराम से सीए बन जाएंगे। तो गए और जाके उनके पास में रहे, और एक दिन रहे, 2 दिन रहे, दूसरे दिन उन्होंने भोजन, क्योंकि पहले दिन पावना, दूसरे दिन पई और तीसरे दिन गई। समझ आई? ये बुंदेलखंड में है। तो बस पहले दिन तो हम भांजे नजर आए, दूसरे दिन उन्होंने और बना के खिला दिया, तीसरे दिन हमको सवेरे बोलते हैं आपकी व्यवस्था यहाँ नहीं है, आपकी व्यवस्था जो कॉटन बनाएंगे मैं अपना खुद बनाता हूँ, आप भी बनाएंगे, अपन दोनों बनाएंगे, खाएंगे। पहले ही दिन एक दिन गए उस भाषा में, दूसरे दिन गए ही नहीं। ये है भक्ति का चमत्कार, पूजा भक्ति का चमत्कार। और मामा जी जब फिर बाद में आए, जब हमने आगे फिर जब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, घर छोड़ दिया, तब एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने क्षमा याचना करते हुए हमसे कहा कि आपको हमने घर में ऊपर 11 तल्ला पर फ्लैट खाली था, 7 तल्ला पे वो खुद रहते थे, ऊपर उन्हीं के 11 तल्ला पे लिया हुआ फ्लैट खाली 3 करोड़ का, लेकिन उसमें नहीं रोका। बोलो, अपना खुद का फ्लैट भी जिसमें वो रहते थे 4 आदमी, और फ्लैट बहुत बड़ा राजहंस अपार्टमेंट में, लेकिन उसमें नहीं रोके। वो बोले अदुच्च भावितम ज्ञानम दुच्च सन्निधो क्षीयते। ये समाधि तंत्र की कारिका मुझे याद थी, इसलिए मैंने आपके लिए, आप यदि वहाँ रहते, मेरे पास नौकर चाकर गाड़ी बंगला ये सब है, और आप किस उद्देश्य के लिए आए थे कलकत्ता? पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई करो बस, ये हम आपको कोई सुविधा नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमारा तेज इधर था, पुण्य CA1, आचार्य श्री जी कहते हैं CA1, CA तो रह गया, A1 को देखो, CSEE-A1, आगे डंडा और लगा दो, तो CA1, A1 को देखो, A1 अपनी आत्मा है, बस उसको देखो। और वही यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद ने जो बात कही कि अदुच्च भाव, इसलिए अपने बेटों को, आज की इस कारिका के अभी कल और बोलूंगा, आज तो समय हो रहा है, कि अपने बेटा बेटी को यदि आप शिक्षित करना चाहते हो, उनको सुविधा देना बंद कर दो। आज के विद्यालय ऐसी विद्यालय बन गए, उनकी ऐसी तेजी हो जाएगी उन बच्चों की। वो गाड़ी में एसी में जा रहा है, घर एसी में, गाड़ी एसी में, विद्यालय एसी में, अब क्या करेगा? आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। बोलो, एसी विद्यालय किस बात के लिए? आप उसको पढ़ाना चाहते हो या क्या करना? यहाँ पर आचार्य पूज्य पाठ की इस कारिका को ही जुटलाना चाह रहे हो आप। यदि ज्ञान का अर्जन कराना चाहते हो तो आप उसको विपरीत परिस्थितियों में रखो। आज तक जितने महापुरुष बने वो रोड लाइट में पढ़ पढ़ कर बने हैं। आपके ये रास्ते की जो चिमनियाँ होती है, उन चिमनियों, आचार्य श्री जी बताते हैं डिबरी, डिबरी, डिबरी बात जानते हो क्या होती है? डिबरी, डिबरी नहीं जानते? हाँ, वो मिट्टी के तेल से जलाते थे, उसके अंदर बत्ती होती थी, वो रोड पे रहती थी, उसको नीचे उतार के पड़े, तब आचार्य विद्यासागर जैसे गुरुदेव अपन को प्राप्त हुए, तब अपन को अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति मिले, वैज्ञानिक मिले हैं। ये कारण है ना, सीधा सीधा कारण यहाँ पर है। अदुक्ख भावितम ज्ञानम दुक्ख सन्निधो क्षीयते। आप जितना जितना सुविधा में ज्ञान अर्जन करेंगे वो ज्ञान टिक नहीं पाएगा। ऐसे ही साधु के लिए बोल रहे हैं, साधु के लिए भी कहा तू तपस्या करेगा, वही तेरे ज्ञान तेरा काम में आ पाएगा। अन्यथा तो जिस टाइम पे अंतिम समय आएगा सब उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि तुमने दुख को सहा ही नहीं ना, सहा ही नहीं। दुख को सहने का अभ्यास बनाओ। आप देखो मिलिट्री में जो लोग रहते हैं ना, उनको सुविधाएं नहीं दी जाती। हाँ, जबकि कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन उनको कोई भी सुविधा नहीं।
आपको सर्दी ठंडी बरसात ये वो पेड़ के नीचे रहना कैसा है, पेड़ के ऊपर कैसा रहना है, ये सब उनको ट्रेंड किया जाता है। इसलिए ट्रेंड किया जाता है ताकि जिस समय ज़रूरत पड़ेगी बॉर्डर के ऊपर उस समय इसके अंदर में ऐसा न हो जाए। यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। इनका पद्य अनुवाद ले लेते हैं, फिर और इसके बारे में अपन कल थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे, समय आप लोगों का हो रहा है। होता यथा मरण यद्यपि स्वप्न में है, तो भी न नाश निज का परमार्थ से है। स्वामी तथा मरण हो जब आयु अंत, पे देह ही बदलता नित पे मैं अनंत। जो काय क्लेश बिन अर्जित आत्मज्ञान, सीतादि कष्ट जब हो द्रुत नाश माने। कायानुसार सबई नित काय क्लेश, योगी सहे सतत वे धर नग्न वेश। वे नग्न वेशधारी योगी हमेशा उस काया के अनुसार काय क्लेश को सहते रहते हैं। तू तो आ, और आचार्य श्री जी बोलते हैं ना, सर्दी में कहाँ जाते हैं? अमरकंटक। गर्मी में कहाँ जाते हैं? कुंडलपुर, जहाँ रात में भी लू चलती है। ये इसीलिए जाते हैं क्योंकि ऐसे में ही हम अपने उस भीतर के भेद विज्ञान को पुष्ट कर पाएंगे। अन्यथा गर्मी में थोड़ी सी भी हवा का झोंका कितना अच्छा लगता है, और फिर उस समय हिलना शुरू हो जाते हैं। गर्मी में सर्दी में अच्छा पैक करके रहेंगे तो भी नींद आए बिना नहीं रहेगी। वह निद्रा देवी या वह प्रमाद हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। उस प्रमाद से बचें और अपने ज्ञान का उपयोग करें, इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयविज्ञाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिज्ञाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिज्ञाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री पांचनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कैसे भगवान बना जाएगा, कैसे हम भगवान के बाजू में बैठेंगे, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और उस दर्शन विशुद्धि के बाद कौन सी भावना है? विनय संपन्नता पर अपनी चर्चा चल रही है। और शुरुआत करी थी हमने कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा। तीर्थंकर बनना है, दर्शन को आधार क्या करना पड़ेगा? मानना होगा। तीर्थंकर बनना है, चारित्र को आचरण में लाना होगा। और तीर्थंकर बनना है, उपचार को सम्मान देना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा।
खाली विनय संपन्नता की बात करी, पहला बिंदु ही प्रारंभ भी नहीं करता और भूमिका रखी थी, और उस भूमिका में हमने ये कहा था विनय संपन्नता। संपन्नता का तात्पर्य क्या होता है? धनी। मतलब जो विनय जिसके पास है वो इस जग का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। ये शब्द ही कह रहा है कि विनय कह रहा है जिसके पास विनय है वो संपन्न है। दूसरी बात कल अपन ने रखी थी कि विचार करना ये क्या है। आभ्यंतर तप में आता है 12 तप है, उन 12 तपों में विनय को रखा है। जब जब विनय करोगे तब तब क्या होगा? तपसा निर्जरा च। इस तप के माध्यम से संवर भी और निर्जरा भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब जब जब आपके माध्यम से आप झुकोगे, आप क्षमा मांगोगे, आप अपने आप को दूसरों के प्रति समर्पित करोगे, वो विनय है। और इस विनय के माध्यम से उतनी देर तक आप तप कर रहे हो, तब तो वही आपने माना है बस उपवास करना, रस त्याग, ये नहीं। झुकना भी तप है, नभना भी तप है। और इस तप के माध्यम से क्या होगा? संवर भी होगा, निर्जरा। संवर यानी क्या? क्या बताया था, क्या सिखाया था? संवर किसको बोलते हैं? कर्मों को रोकना। निर्जरा मतलब निकालना। दोनों काम एक साथ फ्री में हो रहे, सिर्फ झुकते चले जाओ, हाथ जोड़ते चले जाओ, अपने आप संवर निर्जरा की दुकान आपने खोल ली। फिर बात बोली थी विलियम नयति कर्मलम इति विनय। मतलब क्या? विलियम यानी क्या करता है? ये समाप्त करते चले जाता। किसको? कर्म मल को दूर करने की प्रक्रिया है, पाप को हटाने की प्रक्रिया है विनय। फिर बोला था विनय मोक्ष द्वारो। ये विनय क्या है? जाना है, दरवाजा खोलना होगा, मोक्ष के लिए दरवाजा है, ये बात बोली थी। फिर क्या बोला था? विनयात याति पात्रताम। वास्तविकता में अगर सच्चे पात्र आप हैं, जिसके पास विनय है वो ही पात्र बन सकता है। फिर 5 प्रकार की विनय आप लोगों के बीच में रखी थी। लोकानर्थी विनय, अर्थ विनय, कामतंत्री विनय, भय विनय और यथार्थ विनय। तो लोकानर्थी विनय तो सब करते हैं, क्या लोक लाज में करना पड़ रहा है, वो विनय बात करी थी। अर्थ विनय में अपन दुकानदार हैं तो ग्राहक आ रहा है तो बस वो फैला के जा रहा है, तब भी बड़ी विनय से बोलते हैं। जिससे इच्छा पूर्ति करनी हो वो कामतंत्री विनय थी। भय विनय यानी डर के मारे हम उस सामने वाले की बात को स्वीकार कर रहे हैं, अधिकारी है, साहब है, बड़ा व्यक्ति है, मान रहे हैं, तो वो कहलाती है भय विनय। और यथार्थ विनय जो आज अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं। और उस यथार्थ विनय की बात करते हुए जो प्रमुख बिंदु, जो पहला बिंदु था, उसके पहले 3 बात और बोली थी कि पूज्य पुरुषों के प्रति आप हृदय में स्थान दे दो, उनको आदर्श बना लो, तो समझ सब कुछ होता चला जाएगा। और वो कब होगा? प्रत्यक्ष में तो आप विनय कर ही रहे हैं, करते ही हैं, करना ही चाहिए, लेकिन कब करना? परोक्ष में भी विनय हो जाए, या नहीं है उसके बावजूद भी आप उनको याद करते रहो, उनका सब कुछ मानते रहिए, विनय है। और फिर कल आपसे मैंने बात करी थी प्रथम बिंदु की अपने को चर्चा करना है। कौन सा है प्रथम बिंदु? तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा। वास्तविकता में अगर आप भगवान बनना चाहते हो तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान का बहुमान होना चाहिए। ये ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान प्राप्ति की प्यास होना चाहिए आपके अंदर, वो भूख होना चाहिए आपके अंदर कि इनके पास ज्ञान है तो हम इनसे ज्ञान प्राप्त कर लें। यही ज्ञान की विनय है। अगर ज्ञान की विनय करना चाहते हो तो हंस रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया, अभी 1 महीना करना पड़ेगा 15 दिन की जगह। ज्ञान प्राप्त करना है तो जो बोल रहे हैं वो स्वीकार करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान प्राप्ति की विनय की भूख होना चाहिए आपके अंदर। कितनी भूख है आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति की? आपको बहुत सानिध्य मिलता है, आपको बहुत बार ऐसे मौके मिलते हैं, आपको वो सब मौके को आप निभाते हो हैं। बिजनेस के मौके तो छोड़ते नहीं हो आप, दुकानदारी के मौके तो छोड़ते नहीं हो आप, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति का मौका मिलता है तो आप कितना ज्ञान को प्राप्त करने की भावना रखते हो। अगर ज्ञान के प्रति ललक है, प्यास है, भूख है, तो ये सबसे पहली बात है। और जिसके पास ज्ञान है उसकी अनुमोदना करना, कभी आलोचना मत करना। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, सदैव अनुमोदना हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इनके पास ज्ञान है। हमने आप लोगों से, आप लोगों के बीच में रात्रि की क्लास में भी रखा था। क्या रखा था? हमारी बुद्धि नहीं बढ़ रही है, हमारा ज्ञान का क्षोभसम नहीं बढ़ रहा है। हम याद करते हैं
और भूल जाते हैं। क्या किया जाए ऐसा कि जिससे हमारी बुद्धि पड़ जाए, बुद्धि प्रबल हो जाए, ज्ञान का क्षोभ बढ़ जाए, हमारे को जो है एक बार में एक पाठी हो जाए। तो आचार्य भगवान ने वो जो सूत्र दिया था, वो सूत्र क्या था? तत्प्रदोष निन्नो माश्रय अंतराया साधनोपघाता। क्या है, क्या बोल रहा है ये सूत्र? ये सूत्र बोल रहा है क्या? प्रदोष, प्रदोष मतलब क्या? तत्वों के प्रति, तत्व ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या रखना और उनको नीचा दिखाने के भाव रखना। अगर कोई ज्ञानी के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है तो वो ज्ञान की विनय नहीं है। आप ज्ञान का क्या कर रहे हो? आप ज्ञान का वहाँ अविनय कर रहे हो। और फिर दूसरा क्या है? निन्नो, विचार करना। बहुत बार ऐसा होता है, सीखा तो है आपने लेकिन उनका आप नाम नहीं बता रहे हो, नाम छिपा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो इस कंडीशन के नहीं है। अब आप नाम दूसरे का बता रहे हो तो वो क्या कहला रहा है? निर्णय। कहीं से पढ़ा और उस पुस्तक का नाम नहीं बता रहे हो। तत्प्रदोष निन्नो। मात्सर्य तो लगभग सभी लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है। यहाँ पे कोई ऐसा भरा बैठा नहीं होगा जिसके अंदर मात्सर्य भाव नहीं है। क्या होता है मात्सर्य भाव? ज्ञान तो मेरे पास है, कला तो मेरे पास है, लेकिन मुझे इसलिए नहीं बताना कि कहीं उसको बता दिया तो वो ज्ञानी बन जाएगा। अगर ये भाव है आपके तो ये होता ही है, सब में होता है, व्यापार में भी होता है। मिर्ची की कला है तो मिर्ची की कला हमारे पास ही रहना चाहिए। दूसरा जान जाएगा तो उसका व्यापार बढ़ जाएगा, वो भी इसमें आएगा, ध्यान रखना, वो भी इसी के अंदर आएगा। नहीं, स्वेच्छा भाव से बताते चलो, बता जो है उसको दिखाते चलो आप। तो ये हमारी क्या कहलाएगा? ये हमारा मात्सर्य। और फिर उसके बाद क्या है? अंतराय, डिस्टर्ब करना। बस बहुत सारी व्याख्या करी थी इसकी हमने, बहुत अलग अलग प्रकार से इसको समझाया था। ये डिस्टर्ब करना क्या है? हर क्षेत्र में हमने यही मान लिया बस पढ़ने नहीं देना, वो डिस्टर्ब नहीं, पढ़ने नहीं देना इतना ही नहीं है, किसी भी क्षेत्र में हमारे कारण सामने वाले को विकल्प हो रहा है, हमारे कारण परेशानी हो रही है, हमारे कारण कष्ट हो रहा है, हमारे कारण पीड़ा हो रही है, वो डिस्टर्ब करना ही है सामने वाले को। उसके परिणामों को खराब आपने किया है, मतलब उसके मन को आपने डिस्टर्ब किया है। ये ज्ञान का तो दूर है और हम लोग मन को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बताओ दिन भर में कितनी बार दूसरों के मन को डिस्टर्ब करते हैं हम कितनी बार दूसरों के मन में खेद खिन्नता हमारे कारण आती है, उसमें हेतु हम होते हैं। तो ये क्या है? अंतराय कर्म। फिर आप बोलते हो महाराज जी क्या हो रहा है ये हमारे साथ, हम इतना करते हैं और कहीं ना कहीं अंतराय आ जाता है। तो तुमने बहुत डिस्टर्ब किया है भैया, इसीलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा होता जा रहा है और हो रहा है और होगा भी, ये मान के चलना, क्योंकि आप डिस्टर्ब करने की उस प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। और पांचवा क्या है? असाधना। क्या होता है साधना का अर्थ? हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरों के द्वारा दी गई जानकारी का क्या नहीं करना? सम्मान नहीं करना। सामने वाले पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान का सम्मान नहीं हो रहा है, ये क्या असाधना है? सीधे सीधे आप उसकी सामने वाले की असाधना कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ये भी ज्ञान की विनय नहीं है। और अंतिम और आखिरी क्या है? सीधा उपघात कर देना। सामने वाले पास ज्ञान है, सही है, फिर भी आप बोलते हो क्या? ये गलत है, ये गलत है। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को कहाँ लगा रखा है? सिर्फ शास्त्रों में लगा रखा है। ये शास्त्र तक सीमित नहीं है, अपने घर परिवार में भी इनको शामिल करो। वहाँ भी आप गलत साबित करते हो, सामने वाला सही होता है, तब भी ये क्या कहलाता है? ये वही कहलाता है कि ये उपघात कर रहे हो सामने वाले का, आप आसाधना भी कर रहे हो और उपघात भी कर रहे हो। इनसे बचते चले जाएंगे तो ईमान के चलना, हमारा ज्ञान आवरणी कर्म का क्षोभम बढ़ता चला जाएगा। क्यों नहीं याद हो रहा है हमें, क्यों नहीं हमें प्राप्ति हो रही है ज्ञान की? उसका कारण यही है। इसे हम अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि बहुत विनयपूर्वक अध्ययन करो। कल परसों मूलाचार में गाथा है कि जिसने विनय पूर्वक माँ जिनवाणी का अध्ययन किया है उसको अगले अगले भवों तक भी वो माँ जिनवाणी याद रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, वो कैसे याद कर लेते हैं? एक बार में भक्तामर याद हो गया, तत्वार्थ सूत्र याद हो गया। क्या कारण है? हम लोग याद नहीं कर पा रहे हैं और वो छोटा सा बालक याद कर पा रहा है, इतना क्षोभसम भी नहीं है। उसने पिछले भाव में बहुत विनयपूर्वक अध्ययन किया होगा, बहुत हाथ जोड़ के अध्ययन किया होगा, उसको सम्मान के साथ अध्ययन किया होगा, तभी आज उसको वो सब का सब आ गया है। आचार्यों की वाणी झूठी नहीं होती है। आचार्य जो लिखा है कि जो आपने विनयपूर्वक याद किया है वो आने वाले समय में भी आता चला जाएगा। ज्ञान की विनय चारित्र से भी आगे होती है। मतलब क्या? ये बात आई थी अभी कल परसों क्षमा सागर जी महाराज जी की पुस्तक में,
तो लोगों को शंका समाधान हो रही थी, क्या है क्या है क्या है। तो आपको बताते वहाँ विनय की बात चल रही थी, और विनय में ये बोला कि एक तरफ तो है चारित्र और एक तरफ है ज्ञान, तो चारित्र और ज्ञान में क्या बढ़ा, तो बोले ज्ञानी बढ़ा, ऐसा बोल दिया। तो हमारे वाडेकर सर, उनको शंका हो गई, महाराज जी कैसी बात कर दी, अब आपके पास चारित्र है मान लीजिए और किसी के पास ज्ञान है और वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। तो मैंने कहा भैया वहाँ क्या चर्चा चल रही, बेस देखो, वहाँ बेस काय का है, वहाँ आपस में चारित्र की बात चल रही है। मुनि मुनि है और मुनि मुनि होने के बाद आपस में भले वो मुनि जो है बड़ा है, लेकिन छोटे के पास अगर ज्ञान है तो छोटे के पास ज्ञान होने के बाद उसको वहाँ पर विनय करना चाहिए। ज्ञानी की विनय वहाँ ये कहा गया है, श्रावक की और हमें एक गुणस्थान वर्ती की वहाँ बात करिए, लेकिन आप उल्टा ले लेते हो। क्या लिखा है, ज्ञानी की विनय, मतलब चारित्र वाला ज्ञानी की विनय करेगा, नहीं। देखो ये तो क्या कर रहे हो आप, कुतर्क कर रहे हो। आपको पूरा आगे पीछे बेस देखना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद एक उसमें बहुत अच्छा संस्मरणीय आया था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, बहुत अच्छा, और आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी, हाँ आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी और आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी का एक बार मिलन हुआ। जब मिलन हुआ आचार्य ज्ञान सागर जी और धर्म सागर जी का, तो जब वो बैठने के लिए उन्होंने बोला कि आप बैठो, तो उन्होंने कहा आप बैठो। तो धर्म सागर जी बोलते हैं आप ज्ञान में तपोवृद्ध हैं, तो ज्ञान सागर जी बोलते हैं आप तप में तपोवृद्ध हैं, आपकी दीक्षा में आप बड़े हैं, मेरी दीक्षा अभी हुई है। बोले नहीं वो कुछ भी हो, लेकिन आपके पास अपार ज्ञान है। दोनों आचार्य थे, पर वो कह रहे आपके पास ज्ञान अपार है। अब छोटा सा सिंहासन, एक जना कोई बैठ सकता है, दोनों में बहुत चल रही है और वो पूरा जनता उस दृश्य को देख रहे हैं। पहले आप बैठो, पहले आप बैठो, नहीं आपको बैठना है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, उधर हटाता हूँ, फिर सब उस समस्या का निराकरण एक किया, हटाओ सिंहासन, एक साथ एक पाटे पर बैठ जाते हैं। हटाओ सिंहासन, एक साथ एक पाटे पर वो दृश्य था जो एक साथ एक पाटे पर दोनों आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी भी और धर्म सागर जी बैठे। लेकिन धर्म सागर जी महाराज जी ने वहाँ पर ज्ञान की विनय करी थी कि भली मेरे पास आज चारित्र से मैं बड़ा हूँ, दीक्षा में बड़ा हूँ, लेकिन ये ज्ञान में बड़े थे, इसलिए उनको बिठाया। तो वहाँ पर वो विवक्षा लिखी गई है, एक चारित्र की अपेक्षा से वहाँ पर लिखा गया है कि वो बड़ा है। आप में भी अगर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं और अगर किसी वक्त ज्ञान ज़्यादा है तो आप उनकी विनय आपको करना चाहिए, तब आपका क्षोभसम बढ़ेगा, ये मान के चलना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, असल में विनय के द्वारा, बहुत काम की बात है, हमारी शक्ति का केंद्रीकरण होता है। क्या बोला, बहुत बड़ी बात बोली है कि विनय के द्वारा हमारी शक्ति का केंद्रीकरण होता है, हमारी ऊर्जा का अपव्यय नहीं हो पाता है और हमारा नष्ट होने से हम बच जाते हैं। मतलब जितनी आप विनय करोगे उतनी शक्ति का अपार केंद्रीकरण आपके अंदर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। वो विनय गुण आपके अंदर होना चाहिए। वो विनय गुण आपके अंदर है तो आप अपार संपदा के मालिक बन सकते हैं, पर है ही नहीं हमारे पास। तो थोड़ा बहुत भी ज्ञान आ जाता है तो हम क्या अपने आप को क्या 30 मार का समझते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। 2 बहनें थी, उसमें से जो एक बहन थी उसे थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा लिख लिया, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझने लगी। ये कहेंगे आजकल के एडवांस, उसको एडवांस ही बोलते हैं ना आप लोग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।